12 साल इन्होंने स्पोर्ट्स की दुनिया को करीब से देखा है। स्टार स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स और सोनी के लिए इन्होंने जाने माने शोज बनाए हैं। कई देशों में लाइव क्रिकेट प्रोड्यूस किया है। वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, इंडिया और यूएई में क्रिकेट प्रोडक्शन का हिस्सा रहे हैं। क्रिकेट के महान खिलाड़ियों के साथ काम करने का मौका एक नहीं कई बार मिला और अब यूएई 2020 क्रिकेट के महासंग्राम की खबरें, विशेष सुर्खियों और मैच एनालिसिस को पेश करने हमारे साथ जुड़ गए हैं एफएम तड़का के क्रिकेट जॉकी सीजे गौरव। हेलो वंस अगेन, क्रिकेट विकेट में आपका फिर से स्वागत है। और एक और बार मैं आपको बता दूं कि ये जो महासंग्राम शुरू हो गया है यूएई में, इसका आपको भरपूर आनंद होने वाला है। लेकिन इसको एंजॉय करने के लिए आपको कुछ ऐसी चीजें पता होनी चाहिए जिसको लेकर आप एनालिसिस कर सकें, जिसको लेकर आप स्टडी कर सकें और अपनी जो आपने 11 बनाई है फैंटेसी लीग में उसको लेकर और आप सीरियसली खेल सकें। तो मैं आज बात करना चाहता हूं और बात करवाना चाहता हूं रजनीश गुप्ता के साथ, जो एक क्रिकेट स्टैटिस्टिशियन है, एक्सपर्ट हैं। दुनिया के हर कोने में इन्होंने क्रिकेट किया है। क्रिकेट कमेंटेटर्स के साथ कंधे से कंधा मिला के कमेंट्री बॉक्स में इन्होंने उन्हें एनालिसिस के लिए स्टैट्स दिए हैं और कई बार तो आपने बहुत सारे स्टैट्स ऑन स्क्रीन देखे हैं जो आपको हेल्प करते हैं उस गेम को एनालाइज करने के लिए और ऑल्सो प्रेडिक्ट करने के लिए कि आगे ये प्लेयर क्या कर सकता है और इस ग्राउंड पे क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो आइए सीधे चलते हैं रजनीश गुप्ता के पास, जो इस वक्त दुबई में है और इन्होंने 2014 में भी ये टूर्नामेंट कवर किया था। तब और अब में क्या फ़र्क है रजनीश? सब बढ़िया गौरव। यूएई में कोई भी क्रिकेट सीरीज करने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि आप सिर्फ क्रिकेट ही कवर नहीं करते, आपको घूमने फिरने और शॉपिंग करने का बड़ा अच्छा मौका मिलता है। लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं, ऑब्वियसली कोविड-19 की वजह से, और नियमों को लेके यूएई गवर्नमेंट काफ़ी सख्त है। एक सप्ताह हो गया है मुझे यहाँ पर आए हुए और मैं अपने रूम में ही रेस्ट्रिक्टेड हूँ। अगर मैं बाहर निकला हूँ तो सिर्फ कोविड टेस्ट के लिए। इस दौरान मेरे 3 टेस्ट हो चुके हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज मेरा क्वारंटाइन ख़त्म होगा और किसी समय मुझे ग्राउंड पर जाने का मौका मिलेगा। जी बिल्कुल। दुबई में तो शॉपिंग का मज़ा ही कुछ और है, काम के साथ शॉपिंग भी हो जाती है, तो ये एक बहुत मज़ेदार वेन्यू रहता है क्रिकेट का। लेकिन ये बताइए 2014 से लेकर अब तक क्या चेंजेस आए हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ की कंडीशंस क्या रहेंगी? क्योंकि वैसे यहाँ पीएसएल होता रहता है। गौरव, 2014 में जब आईपीएल मैचेस यहाँ यूएई में खेले गए थे, 20 मैचेस हुए थे उस साल, तो वो लो स्कोरिंग मैचेस थे। एवरेज टोटल 151 था और आप देखें कि 20 में से 20 मैचेस में एक भी इंडिविजुअल सेंचुरी नहीं लगी थी। इस बात को अब 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं और जिस तरह के क्रिकेट के हम आदी हो चुके हैं, हाई स्कोरिंग मैचेस, तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या हमें कुछ अलग क्रिकेट देखने को मिलती है या वही सिलसिला जारी रहता है। जी रजनीश, वैसे मैं दर्शकों को ये बता दूं कि इस टूर्नामेंट के मैचेस 3 स्टेडियम में खेले जाएंगे। दुबई में सबसे ज़्यादा 24 मैचेस, अबू धाबी में 20 और शारजाह में 12। और ऑब्वियसली सबसे पहला मैच अबू धाबी में है और इस मैच को लेकर, उसकी पिच को लेकर, स्टेडियम की पिच को लेकर और प्लेइंग कंडीशंस को लेकर रजनीश। गौरव, अबू धाबी मेरे पसंदीदा स्टेडियम्स में से एक है और क्रिकेट देखने का मज़ा यहाँ पर अलग ही है। 2014 की अगर आईपीएल की बात करें तो जो मैच अबू धाबी में खेले गए थे उनमें एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल 147 था। ऑब्वियसली इस बात को 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन पिच के बर्ताव में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। आप देखें कि जो पीएसएल मैचेस यहाँ पर होते हैं यूएई में, 2019 में जो मैचेस यहाँ पर हुए थे उनमें भी एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल 147 ही था। तो अगर आप ये कहें कि हाँ 5 साल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ खास फ़र्क पड़ा है। पेसर्स ने स्पिनर्स के मुकाबले में यहाँ पर ज़्यादा सफलता अर्जित की है और मुझे लगता है कि यही सिलसिला इस बार भी जारी रहेगा। तो ये बात तो थी अबू धाबी की पिच की। अब चलते हैं दुबई। दुबई की पिच जनरली यहाँ पर पेसर्स सही कर पाएंगे या स्पिनर्स यहाँ हावी रहते हैं रजनीश? अबू धाबी की तरह दुबई क्रिकेट स्टेडियम भी एक मॉडर्न स्टेडियम है और स्कोरिंग पैटर्न भी अगर आप देखें तो दोनों स्टेडियम्स का ऑलमोस्ट सेम है। लो स्कोरिंग ग्राउंड है ये भी और एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल आईपीएल 2014 में यहाँ पर 149 था
और PSL की अगर बात करें, PSL की लास्ट एडिशन की जो मैचेस यहाँ पर दुबई में खेले गए थे उनमें एवरेज फर्स्ट इन टोटल 143 था। तो स्कोरिंग करना कोई बहुत ज़्यादा आसान नहीं है इस ग्राउंड पर। और पेसर्स के मुकाबले में स्पिनर्स यहाँ पर ज़्यादा सफल रहे हैं, वो एक बड़ी मज़ेदार बात है। तो जो टीमें यहाँ पर मैचेस खेल रही हैं, अगर वो स्पिनर्स उनके पास हैं, अच्छे स्पिनर्स हैं, तो वो कंडीशंस का बेटर यूज़ कर सकते हैं मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं शारजा स्टेडियम की। बहुत सी यादें जुड़ी हैं हम इंडियंस की इससे, कुछ खट्टी कुछ मीठी। ऑब्वियसली चेतन शर्मा लास्ट बॉल, जावेद मियांदाद सिक्सर, और फिर सचिन ने ये सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ डेजर्ट स्टॉर्म इनिंग सबको याद है, और हेनरी ओलोंगा को जो पीटा है वो भी हम सबको याद है। लेकिन बात पुरानी हो गई, इंडिया मेन इन ब्लू हैव डन वेरी वेल। लेकिन शारजा पिच के जहाँ तक सवाल है, हाई स्कोरिंग रहता है, लेकिन अभी भी क्या कंडीशंस वैसी ही हैं? क्या पिच सपोर्ट करती है बैट्समैन को? शारजा क्रिकेट स्टेडियम एक आइकॉनिक स्टेडियम है और अपने आप में इतिहास संजोए है। फैसिलिटीज़ के मामले में ये ज़रूर अबू धाबी और दुबई से थोड़ा पीछे हो सकता है, पर जो यादगार मैचेस इस ग्राउंड पर खेले गए हैं वो अपने आप में अमेजिंग है। IPL 2014 में एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल इस ग्राउंड पर 158 था, और PSL 2019 में एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल यहाँ पर 161 रहा। तो दुबई और अबू धाबी के मुकाबले में यहाँ पर रन स्कोरिंग थोड़ी बेटर है। पेसर्स ने स्पिनर्स के मुकाबले में यहाँ पर ज़्यादा सफलता अर्जित की है। थैंक यू रजनीश। तो आपने बहुत अच्छा हमें एनालिसिस करके दिया कि ये पिचेस कैसी काम करेंगी। दुबई, अबू धाबी, शारजाह, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, औसतन रन क्या होगा, स्पिनर्स फ्रेंडली ट्रैक्स होंगे या फिर पेसर्स फ्रेंडली ट्रैक होंगे। तो जाते जाते आपका एनालिसिस क्या है इस पूरे टूर्नामेंट का? मुझे ऐसा लगता है कि मैचेस लो स्कोरिंग रहेंगे, और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा रन बनाना मुश्किल होता जाएगा। यहाँ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ 3 स्टेडियम्स का ही हम यूज़ कर रहे हैं पूरे टूर्नामेंट के लिए, 60 मैचेस के लिए। तो इतना आसान नहीं होता लगातार क्रिकेट खेलने के बाद आपको ग्राउंड्समैन के लिए पिच को तैयार करना और ऐसी सतह देना कि जिस पर बैट्समैन हावी होकर रन बना सकें। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता है, लगातार मैचेस होते हैं, ख़ासतौर पर दुबई में, क्योंकि दुबई का जो शेड्यूल है वो अबू धाबी और शारजा के मुकाबले में थोड़ा टाइट शेड्यूल है, और लगभग हर दूसरे दिन वहाँ पर मैच हो रहा है। तो जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा आप देखेंगे कि विकेट टूटना शुरू होगा और स्पिनर्स को मदद मिलनी शुरू होगी। तो कैसे स्ट्रोक मेकर्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं वो एक चैलेंजिंग टास्क होगा। रजनीश, थैंक यू सो मच। हैव अ गुड टूर्नामेंट। आप अच्छा करें, अच्छा एनालिसिस करें, आपको मजा आए मैचेस देखने में, और ऑब्वियसली हम आपका काम ऑन स्क्रीन भी देखते रहेंगे। तो दर्शकों, मैं ये कहना चाहता था कि इस तरह की जो पर्सपेक्टिव आपको जरूर मिलनी चाहिए कि क्रिकेट टेलीकास्ट के पीछे कौन लोग हैं, वो कैसे काम करते हैं। और आज आपने देख लिया सीधे दुबई से रजनीश गुप्ता, हमारे स्टैटिस्टिशियन एक्सपर्ट। आगे मैं ये बताना चाहूँगा कि जो टूर्नामेंट है उसमें प्रेशर प्लेयर्स पे बहुत रहेगा। हालांकि इस पे ट्रैवल नहीं है, देयर इज नो ट्रैवल ऑन एयर, देयर इज नो ट्रैवल बिटवीन सिटीज जैसे इंडिया में होता। तो पंजाब से तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये सब तरह की ट्रैवल चलती रहती। लेकिन इस बार प्रेशर प्लेयर्स पे 2 तरह का है। पहला ये कि जिस बायो बबल में प्लेयर्स रहे हैं और रहेंगे, इसमें कांटेक्ट बहुत कम है, इसमें आप बहुत चंद लोगों से मिलते हैं। तो यू हैव टू बी मेंटली वेरी स्ट्रांग इन दिस टूर्नामेंट। मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा इस टूर्नामेंट के दौरान। और दूसरा ये है कि कोई भी क्राउड सपोर्ट नहीं है, काफी देर तक क्राउड सपोर्ट नहीं है, अनलेस यूएई अथॉरिटीज इसके लिए अलाउ करें एट अ लेटर स्टेज। तो इसकी वजह से भी प्रेशर है। अब आप देखिए, विराट कोहली, MS धोनी जैसे धुरंधर खिलाड़ी जब स्टेडियम फुल होता है तो वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, वो एक अलग ही लेवल पे चले जाते हैं। तो इस बार स्टेडियम्स में कोई क्राउड नहीं है, बल्कि वहाँ एम्बियंस साउंड है, लाउड स्पीकर पे स्पेक्टेटर्स की आवाज़ें होंगी, कटआउट्स होंगे, बट वो तो रियल चीज़ नहीं है ना। तो प्रेशर बहुत होगा प्लेयर्स पे, बट फिर भी टूर्नामेंट, इस तरह का टूर्नामेंट बहुत कंपैरेटिव होगा और सारी नज़रें रहेंगी इस टूर्नामेंट पे, प्लेयर्स पे। और आप अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए और सुनिए क्रिकेट विकेट। मिलते हैं फिर से एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच।